बात करेंगे नंबरदार और चौकीदार जो पूरे जम्मू कश्मीर में अरसा दराज से यानी 47 से पहले अंग्रेजों के दौर से ये लोग जो है यानी राजा महाराजा जो हुआ करते थे उनके दौर से ये लोग जो है काम कर रहे हैं और टिल डेट यानी आज भी अगर देखा जाए 35 या 36 डिपार्टमेंट्स में अभी भी ये काम कर रहे हैं और दिन रात ना इनके लिए कोई दिन होता है ना रात होती है। जब भी कहीं हादसा होता है, जब भी कहीं आगजनी के वाक़ात होते हैं, जब भी कहीं सिक्योरिटी का मसला होता है, जब भी कोई पुलिस का इशू होता है, कोई भी हादसा होता है, उसमें फोर फ्रंट पे ये लोग होते हैं चौकीदार और नंबरदार। यानी अरसा दराज से काम करने के बाद जो है ये लोग आज भी जो है यानी अपनी ऑनरेरियम के लिए अपने तनख्वाहों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और यानी इनके हालात ऐसे हैं कि जो नंबरदार है, नंबरदार की पेमेंट जो है उनकी ऑनरेरियम जो है वो 1501 रुपए है और चौकीदार की जो पेमेंट है ऑनरेरियम जो उसका मिलता है गवर्नमेंट भत्ता जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो 1500 का मिलता है। इन लोगों का कहना है, जब हमारी इनसे बात हुई, इनका कहना है कि हम भी माशरे में अपने बच्चों को स्कूल इंस्टीट्यूशंस में कॉलेजेस में भेजना चाहते हैं, एक अच्छी तालीम देना चाहते हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि 12 महीने से अभी तक हमें पेमेंट नहीं दी गई है, यानी वो उसको भी रोका गया है। और इनका कहना मजीद ये भी है कि अगर आज देखिए आप आज जितने भी टेलीविजन हजरात हैं, चाहे वो पीडीडी के हैं, चाहे वो आरडीडी के हैं, चाहे वो पीएचई के हैं, चाहे वो आरएनबी के हैं, उन सबको जो है उनकी गवर्नमेंट जो है एक पॉलिसी बना रही है, उनके लिए काम किया जा रहा है। लेकिन हम जो हैं इस वक्त भी बेयारो मददगार हैं और जो लोग 47 से पहले जो लोग अंग्रेजों के जमाने से लेके अभी तक इस ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, यानी किसी डिपार्टमेंट को जो भी मसला होता है, किसी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो भी मसला होता है, किसी डिपार्टमेंट में खास करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये दिन रात लोग काम करते हैं और हर महीने में इनको 2 मीटिंग्स हुआ करती हैं। उसके लिए भी ये बालाई इलाकों से होके यहाँ आते हैं और इंतजामिया से, एसडीएम से, तहसीलदार से, डीसी से मीटिंग करते हैं और जो भी इनको मसाइल अपने नियर बाई में यानी अपने इसमें गाँव में होते हैं या अपनी पंचायत में होते हैं या अपने रेवेन्यू विलेज में होते हैं, ये लोग जो है डोर स्टेप पे जाके हल करते हैं। सरदार लाहब सिंह जी हमारे साथ, हमें आपने पेन डाउन स्ट्राइक भी किया, लेकिन आपके मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे हैं, जबकि आप 8-10 साल के बाद आपको पूरे 100 साल हो जाएंगे यहाँ काम करते, लेकिन ना आपकी ऑनरेरियम का सोचा जा रहा है, ना आपके बच्चों का सोचा जा रहा है और आप जो है जो कि तू अरसा दराज से क्या कहना चाहोगे? फिरदौस साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जब जब भी नंबरदार चौकीदारों को मुसीबत आई है तब तब आपने हमारी आवाज़ को बुलंद किया और आज भी उम्मीद हम करेंगे कि आप ये हमारी ये आवाज़ जो है हमारी सैलरी के बारे में और ऑनरेरियम के बारे में ये आप हमारी गवर्नर साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट तक, ये अपने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब तक पहुँचाएँगे और उनसे हमारी गुजारिश यही रहेगी, आपसे भी गुजारिश रहेगी कि आप हमारी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँचाएँ, क्योंकि 1947 से पहले जब राजा महाराजाओं का दौर था हमारे बुजुर्गों ने मुफ्त में काम किया और वो काम करते करते चल भी गए, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी ख़त्म हो गई, ना कोई तनख्वाह मतलब हमारे ऑनरेरियम के बारे में सोचा गया। और आज हम चाहते हैं, हमारी यूनियन चाहती है, हमारी मांग यही है गवर्नमेंट के साथ कि कम से कम हमें ऑनरेरियम मैक्सिमम दिया जाए, वेजेस मैक्सिमम वेजेस के तौर पे दिया जाए और हमारी पेंशन के ज़िम्मे में हमें लाया जाए और हमें भी इस तनख्वाह इस एक मुलाजिम की लाइन में खड़ा किया जाए, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने सीपी वर्कर जो हमारे बाद में लगे, बाद में उनको परमानेंट किया गया, लेकिन नंबरदार चौकीदारों के बारे में अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा। हमें ये इस्ताना के तौर पे नंबरदारों को 1501 रुपये दिया जाता है, चौकीदार को 1500 रुपये दिया जाता है, जो कि हमें अपनी फैमिली चलाने के लिए नाकाफ़ी है। हम चाहते हैं कि एक मज़दूर की दिहाड़ी जो है तो हमें मज़दूर की दिहाड़ी दी जाए, क्योंकि हम रात दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं, 32 डिपार्टमेंट के साथ डील करते हैं। हम दूर दराज पहाड़ी इलाकों में, गांव में रहते हैं। जब भी रात के 12 बजे हमें फ़ोन आता है, किसी तहसीलदार साहब का फ़ोन आता है, किसी हमें SHO साहब का फ़ोन आता है, हम रात को नंगे पैर चलते हैं और हेडक्वार्टर पे आके वो अपना शेयर जो भी कुछ मसला होता है उनके साथ निपटाते हैं, बताते हैं कहाँ क्या हुआ। जहाँ आग लगती है वहाँ नंबरदार चौकीदार, जहाँ कहीं किसी का मकान गिर जाता है वो नंबरदार चौकीदार,
जहाँ किसी की डेथ हो जाती है वो नंबरदार चौकीदार, तो जहाँ पर किसी का ट्रैक्टर देना है वो भी नंबरदार चौकीदार, तो किसी की बर्थ हो जाती है वो भी नंबरदार। मतलब ये सोच के चलेंगे डिपार्टमेंट जितने भी हैं सबके साथ नंबरदार चौकीदार डील करता है। तो आखिरकार मिलता क्या है हमें, इस बार हमें 2025 में हमें मतलब फरवरी तक हमारी जनवरी 2025 तक तनख्वाह मिली है, और 11 महीने हो गए हमें कोई तनख्वाह नहीं है। हम भी चाहते थे कि आज ये नया साल 2026 सबके लिए खुशियों का साल है, और हम भी अपने बच्चों के साथ मिल बैठ के ये साल निभाते, अच्छी वो खाना उनको भी वो मतलब खेल कूद के लिए कोई 10 रुपए देते उनको, लेकिन हम बड़े परेशान हैं। गवर्नमेंट ने हमें बिल्कुल मतलब एक साइड करके रखा है। हमारे बारे में गवर्नमेंट कुछ सोचे जनाब। आप अपने माध्यम से हमारी ये आवाज़ नंबरदार चौकीदार की सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हमारे UTG&K के उन तक पहुँचाएँ कि हमें भी मैक्सिमम वेजेस दी जाए, और हमारे पेंशन का भी वो हमें ख्याल किया जाए, और कम से कम मजदूर की दिहाड़ी हमें दी जाए। हम कोई ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, कम से कम हमें मजदूर दिहाड़ी दी जाए। मेरे साथ एक और नंबरदार साहब है। नंबरदार साहब, जो आप चेयरमैन भी हो इस यूनियन के, तो क्या कहना चाहोगे आप? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, जो आप इन पूरे पहाड़ों की आवाज़ जो है तो आगे तक पहुंचाते हैं। हमें भी उम्मीद है कि हमारी आवाज़ जो है तो आगे तक पहुंचे। सबसे पहले ये दुख की बात है कि आज ओल्ड एज पेंशन जो है तो 1500 मिल रही है, बेवा हो, हैंडीक्राफ्ट हो। एक नंबरदार चौकीदार जो है तो 24 घंटे ड्यूटी करता है, मतलब एक फौजी की तरह, उसको भी रेस्ट मिलता है। नंबरदार को रात को फ़ोन आ गया, फलानी जगह आग लगी, जा आप उधर पहुँचो, सर पहुँचना है। एक्सीडेंट होता है, कोई भी गांव में परेशानी होती है, हेडमैन ऑफ द विलेज भी कहा जाता है इसको, लेकिन ये खाली नाम का ही है। तो हर एक डिपार्टमेंट का हो गया नंबरदार चौकीदार जो है तो बहुत बुरी हालात है हमारी। हम बड़े दुखी इस चीज़ से, गवर्नमेंट से हमें बड़ी उम्मीद थी उमर साहब से कि चुनी हुई सरकार है वो हमारे बारे में कुछ सोचे, हमारा काम देख के। कोई भी सर कागज़ है तो नंबरदार चौकीदार की रिपोर्ट के बगैर नहीं बनता है। कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई डोमिसाइल है, मतलब जितने भी ऑनलाइन कागज़ हैं सर्विस, सबसे पहले हाँ जी नंबरदार की रिपोर्ट लगाओ। अच्छा, कहीं वो बारिशों का प्रोग्राम चला डोडा में, एक हमारा साथी जो है तो मौके पे गया, उसका पैर फिसल के तो मर गया, गवर्नमेंट ने उसको भी अभी तक कुछ नहीं किया, ऑन ड्यूटी। उसके बाद एक हमारा दूसरा साथी रीच ने अटैक किया डोडा में, ये डोडा की बात है, नंबरदार हमारा वाइल्ड लाइफ वालों के साथ गया था, वाइल्ड लाइफ टीम के साथ गया था, तो वहाँ भी उसको अभी तक कुछ नहीं गवर्नमेंट ने किया। तो अगर हम मुलाजिम हैं तो ना मजदूर हैं, बहुत बुरी कंडीशन है हमारी इस वक्त। हम भी चाहते हैं, नया साल है, नया जोश है, सब कुछ है, हम चाहते हैं कि उमर सरकार से कि चलो हमारा भी कुछ किया जाए, गवर्नर से। हमारी सैलरी जो है तो अभी तक 10 महीने से 11 से बंद है सर। सैलरी देखिए, एक मजाक है हमारे साथ गवर्नमेंट की तरफ से काम। एक और नंबरदार गुंदो बलेसा से हैं। इनका कहना है कि जहां कहीं भी डेथ होती है, जहां कहीं भी हादसा होता है, जहां कहीं भी आग लगती है, जहां कहीं भी व्हीकल्स ट्रैफिक जाम होती है, या कोई भी मसाइल होते हैं बेसिक कम्युनिटीज़ के, वहां नंबरदार और चौकीदार मौजूद होते हैं। लेकिन हमारे बारे में अभी तक गवर्नमेंट ने क्यों कुछ नहीं सोचा, ये जो है लम्हाई फिक्रिया हम सब के लिए है। क्योंकि यहाँ अगर डेली वेजेस की बात की जा रही है, यहाँ PDD की डेली वेजेस की बात की जा रही है, PHD डेली वेजेस की बात की जा रही है, RNB डेली वेजेस की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम लोग जो हैं अरसा दराज